वेलकम टू दिस सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया है पॉलिटी से। पॉलिटी कंप्लीट है, हिस्ट्री कंप्लीट है, बिहार स्पेशल भी कंप्लीट है। साइंस में बायोलॉजी कंप्लीट हो गया, केमिस्ट्री का लेक्चर आएगा, ठीक है। करंट अफेयर में नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, इकोनॉमिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। देखो, इकोनॉमिक अफेयर्स जो है ये जो हम लोग करंट अफेयर कंप्लीट कर रहे हैं, ये घटना चक्र की जो मैगजीन आती है उससे कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। बीपीएससी के लिए बेस्ट है। देखते हैं क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात तो ये है कि भैया इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, जापान को पछाड़ के। ये याद रखना है आपको। तो क्या पहले नंबर पे कौन हो गया? यूएसए, दूसरा नंबर पे हो गया चाइना, और तीसरे नंबर पे हो गया जर्मनी। जर्मनी जो है आगे है यूएसए चाइना को छोड़ दे तो इंडिया से, ठीक है। तो इंडिया से आगे है जर्मनी, उसके बाद हो गया जापान, ये हो गया इंडिया, ठीक है। तो इंडिया हो गया 4थे नंबर पे, जापान हो गया 5वें नंबर पे, जर्मनी हो गया 3rd नंबर पे, दूसरा नंबर पे हो गया चाइना, 1st नंबर पे हो गया यूएसए इकोनॉमिक में, ठीक है। तो लार्जेस्ट इकोनॉमी, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है इंडिया। तो इस ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। पहला है तो भाई यूनाइटेड स्टेट नंबर 1 पे है, ठीक है। चाइना दूसरे नंबर पे, जर्मनी तीसरे नंबर पे है, और इंडिया 4थे नंबर पे है। तो ये याद रखना, क्वेश्चन बनेगा 100%, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, ये सब बीपीएससी का फील्ड है। और इंडियाज़ एफडीआई इनफ्लो इन फाइनेंशियल 2024 से 25। तो देखो, एफडीआई इनफ्लो हुआ 2024 से 25। देखो, ये सबसे बीपीएससी लगातार सवाल पूछती है, ठीक है। कोई इसमें शक वाली बात नहीं है। तो एफडीआई जो इनफ्लो हुआ 2024 से 25 में 81.04 बिलियन हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं 2013 से 14 की, तो मात्र 36.05 बिलियन डॉलर था, जो कि बढ़कर लगभग 14% से इंक्रीज़ किया है, और 81.04 बिलियन डॉलर हो गया है, ठीक है। अगर बात करें सेक्टर की, तो द सर्विस सेक्टर इमर्ज एज द टॉप रिसिपिएंट ऑफ एफडीआई इक्विटी इन 2024 से 25। तो एफडीआई का जो इनफ्लो हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर में है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन, यानी सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर में लगाया गया पैसा 19% के आसपास। उसके बाद कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, उसके बाद तीसरा नंबर पे हो गया ट्रेडिंग, ठीक है। आगे चलते हैं। और इनफ्लो जो हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा रिसीव कौन किया है? तो भैया महाराष्ट्र किया है। स्टेट में देखेंगे तो महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका के बाद है दिल्ली, ठीक है। महाराष्ट्र जो किया है वो लगभग 39% है, ठीक है। और ये है 13%, और ये है दिल्ली कितना है? 12%। तो ये याद रखना आपको कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो एफडीआई आया है, ठीक है। उसके बाद कर्नाटका में आया है, ठीक है। उसके बाद दिल्ली में आया है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, सवाल बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। आरबीआई एनुअल रिपोर्ट 2024 से 25, कुछ खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है इसमें। याद रखना है कि आपको यह कैश डिपॉजिट रेशियो डिक्लाइन कर गया टू 11.2%। सवाल बनने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। ऐसे ही नॉलेज के लिए देख लेते हैं इसको। फेक इंडियन करेंसी नोट्स, ठीक है, ये फुल फॉर्म आ सकते हैं FICNS का। द शेयर ऑफ द काउंटरफिट नोट्स डेबिटेड टू आरबीआई ऑफिस इज स्टूड 4.7%, ठीक है। तो 4.7% है। उसके बाद अगर हम ये देखें कि फेक जो करेंसी है, तो फेक करेंसी जो है वो 500 का नोट्स के बारे में बात करते हैं, तो लगभग 37.3% से ईयर ऑन ईयर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। यानी कि फेक करेंसी 500 वाला नोट जो है 37.3% से हर एक साल जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। सर, इतना डेंजर वाली बात है ये। 200 का जो नोट्स है वो 13.9% से जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये तो कहानी है। आगे चलते हैं। ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS, ये सब डेटा कहानी थे। अमलगमेशन, अब देखो ये इंपॉर्टेंट बात है कि 26 रीजनल रूरल बैंक को जो है वो अमलगमेशन किया गया है, इंटीग्रेट कर दिया गया है, ठीक है। 11 स्टेट और यूनियन टेरेटरीज से लिए गया 26 रूरल बैंक, और उसके बाद उसको अमलगमेट कर दिया गया। तो 26, ये फिगर आपको याद रखना। 26 सवाल यहीं से बनेगा, ज़्यादा कुछ बनेगा नहीं, ठीक है। दिस मार्क्स द 4th फेज ऑफ द RRB अमलगमेशन अमेंड द स्ट्रेंथनिंग द RRB, इनहेंसिंग गवर्नेंस, इम्प्रूविंग क्रेडिट फ्लो एंड एडवांसिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये सब कहानी है। आगे चलते हैं। द लार्जेस्ट अमलगमेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 1 स्टेट 1 RRB। एक स्टेट होगा, एक RRB होगा, ठीक है। इसी की तर्ज पे जो है वो सबको अमलगमेट किया जा रहा है। आगे चलते हैं।
MSP फॉर खरीफ क्रॉप 2025 से 26 सबसे कम जो है वो MSP बढ़ाया गया भैया मूंग दाल में, ठीक है, और सबसे ज़्यादा नाइजर सीड में, बस ये याद रखना आपको। आगे चलते हैं। अब देखो रिलीज ऑफ बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो, इसमें पूरा डेटा दिया हुआ कि मिल्क का प्रोडक्शन में क्या है, एक का प्रोडक्शन की क्या कहानी है। तो मिल्क के प्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करते तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है, उसके बाद है राजस्थान दूसरा नंबर पे, और तीसरा नंबर पे है मध्य प्रदेश, और चौथा नंबर पे है वेस्ट बंगाल। तो कैसे कैसे कहानी हो गया, यूपी हो गया नंबर 1 पे मिल्क के प्रोडक्शन में, ठीक है, उसके बाद हो गया राजस्थान, ठीक है, उसके बाद हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है, अब MP के बाद हो गया वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इस तरीके से यूपी जो है आगे है, 1 2 3 तो कम से कम याद रखो, यूपी रखो, और राजस्थान तो आपको याद ही हो जाएगा ऑटोमेटिक, और ये मध्य प्रदेश। एक के प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा सर, मेजर कंट्रीब्यूटर इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा कितना 17.85%। उसके बाद तमिलनाडु है, यानी कि आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद तेलंगाना है। तो घुमा फिरा के ये कहना चाह रहे हैं कि सर साउथ में चले जाओ जब अंडा के प्रोडक्शन के बारे में बात हो तो, ठीक है। मीट प्रोडक्शन में, तो मीट प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा बंगाल है, ठीक है, उत्तर प्रदेश हुआ करता था लेकिन इस बार बंगाल की कहानी है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल 12.62% जो है मीट प्रोडक्शन कर रहा है, उत्तर प्रदेश 12.29%, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, पर सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, वेस्ट बंगाल कर रहा है, उसके बाद महाराष्ट्र कर रहा है 11.28%, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल के बाद यूपी, ठीक है, यूपी के बाद हो गया महाराष्ट्र। तो ये याद रखना, मीट के प्रोडक्शन के बारे में बात चल रही है। ऊल प्रोडक्शन में बात करें तो ऊल प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा तो राजस्थान होगा, ठीक है, राजस्थान 45.53%। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर कहीं ना मार दो, ये दूसरे नंबर पे है, मात्र 23.06%, ठीक है, विद पंजाब शोइंग दी हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ। और सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में कौन किया है, तो वो पंजाब किया है। लेकिन अगर प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो राजस्थान सबसे ज़्यादा, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर रख लो दिमाग में। मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर रबी क्रॉप्स, देखो रेप सीड एंड मस्टर्ड सीड के लिए 98% से इंक्रीज हुआ है कहानी। मार्जिन ओवर दी कॉस्ट इन परसेंटेज, ये सब सारा डेटा की कहानी। वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू, ये देखते हैं वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2023, ये क्या कहानी है। देखो अब इसमें यह है कि इसमें रैंकिंग दिया हुआ कि पहली बात तो ये कि ये जो निकाला जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाला जाता है, पॉइंट नंबर 1 एक सवाल बन सकता है, ठीक है। लीडिंग कंट्रीज इन वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स वेयर, देखो वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड में नंबर 1 पे चाइना है। सर्विस सेक्टर अलग बात हो गया, वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड अलग बात हो गया, ठीक है। और सर्विस सेक्टर में सबसे नंबर 1 पे कौन है, USA है, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर में अगर बात करते हैं टॉप एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स ऑफ द कमर्शियल सर्विसेज, तो USA नंबर 1 पे है, ठीक है। आगे चलते हैं। टॉप 5 कंट्रीज फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इम्पोर्ट्स वेयर, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कौन इंपोर्ट कर रहा है, देखो UPSC में ऐसा सवाल पूछा गया, ठीक है। चाइना, USA, जापान, UK, कनाडा। तो याद रखना सबसे ज़्यादा चाइना, उसके बाद USA, चाइना किसी को आगे होने ही नहीं देता, चाइना, फिर उसके बाद USA, जापान हो गया, UK हो गया, कनाडा हो गया, ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। उसके बाद देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट डेटा है। इन अगस्त 2024 डेटा रिलीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिकेटेड इंडिया हैज़ बिकम द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्युमिनियम। पहले बाद में भी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ये डेटा आया हुआ है, ठीक है, जिसमें सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एल्युमिनियम का, ठीक है, एंड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द लाइम एंड द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द आयरन ओर। तो आयरन ओर में 4 नंबर पे हैं, एल्युमिनियम में हैं हम लोग 2 नंबर पे, ठीक है, और लाइम में हम लोग 3rd नंबर पे। तो इम्पोर्टेंट क्या क्या हो गया, एक तो हो गया भैया एल्युमिनियम वाला कहानी जो कि दूसरे नंबर पे है, ठीक है। तो ये थी कहानी, ठीक है, एल्युमिनियम 2nd नंबर पे, आयरन ओर में 4 नंबर पे, ठीक है, लाइम में 3rd नंबर पे। ये डेटा देखो इम्पोर्टेंट है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024,
ये रिपोर्ट को निकालती है अंकटाड, निकालती है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब इसमें क्या कहानी है, इसमें तो पहला कहानी आपको ये समझना है कि इन टर्म्स ऑफ एफडीआई इनफ्लोज 2023 9 ऑफ द टॉप 20 इकोनॉमीज वेयर फ्रॉम द एशिया। 20 में से 9 जो है वो एशिया से बिलोंग करता है। इंडिया का रैंक कितना है, 20 है। ये क्या बात हो रही है, एफडीआई इनफ्लो की, आउटफ्लो की, सॉरी एफडीआई आउटफ्लो की बात हो रही है कि एफडीआई सबसे ज़्यादा जो है वो आउटफ्लो किनका किनका है। तो इंडिया के तो पहले 20 नंबर पे पोजीशन है, और सबसे ज़्यादा आउटफ्लो कौन करता है भैया, तो यूएसए करता है, उसके बाद जापान करता है, उसके बाद चाइना करता है, ये थर्ड है। तो यूएसए, उसके बाद जापान, उसके बाद चाइना, ठीक है, ये है फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे आउटफ्लो में, ठीक है, आउटफ्लो में, ठीक है। मतलब कि आउटफ्लो का मतलब क्या हुआ कि यूएसए ज़्यादा बाहर पैसा लगा रहा है, ठीक, उसके बाद जापान लगा रहा है, उसके बाद चाइना लगा रहा है। उसके बाद की कहानी क्या है कि 20 नंबर पे जो इंडिया का नंबर आता है, आउटफ्लो में हम 20 नंबर पे हैं, ठीक है। इनफ्लो की क्या बात हो गई, ठीक है, इनफ्लो में जो हमारा नंबर कितना, 15 नंबर है सर। और 5 एफडीआई रेसिपिएंट कौन कौन है, पहला यूएसए, देखो यूएसए बाहर में ज़्यादा पैसा लगा भी रहा है, सबसे ज़्यादा रेसिपिएंट भी यूएसए कर रहा है एफडीआई इनफ्लो में, यानी कि सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ आ रहा है, यूएसए में आ रहा है। जैसे कि इंडिया में जब एफडीआई आया था तो इंडिया में कौन सा स्टेट में आया था, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आया था, उसके बाद कर्नाटका में आया था, उसके बाद दिल्ली में आया था। ठीक उसी तरीके से एफडीआई जो रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा कंट्री रिसीव कर रहा है, तो यूएसए कर रहा है, उसके बाद चाइना कर रहा है, उसके बाद सिंगापुर कर रहा है, हांगकॉन्ग कर रहा है, उसके बाद ब्राज़ील कर रहा है, ठीक है। और 50 इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो 15 नंबर पर आ जाएगा इंडिया। तो 15 नंबर पर है इनफ्लो में, ठीक है, और 20 नंबर पे हैं हम लोग आउटफ्लो में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आगे चलते हैं, इकोनॉमिक इनिशिएटिव स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट। इंडियाज लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहाँ खोला जाएगा, सीधा सीधे सवाल आएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ज़्यादा घुमाने की बात है ही नहीं कि भैया ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहाँ खोला गया, तो भैया मानेसर हरियाणा, सीधा सीधे सवाल आएगा, मानेसर हरियाणा, याद रखना, गति शक्ति वाला जो है कहानी है। यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो सवाल ये बनेगा कि भैया रिसेंटली किस कंट्री के साथ जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ऐसा सवाल पिछली बार पूछा भी गया है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो किसके साथ साइन किया गया है, तो यूके के साथ साइन किया गया है, यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ज़्यादा कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। 11 नंबर पे है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हमारा कौन है, चाइना है, उसके बाद यूएसए है, बहुत कम मार्जिन है पर चाइना आगे है, ठीक है, उसके बाद यूएसए। वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ, वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ 2025, अब ये क्या कहानी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग इन लेस देन 2.15 USD अ डे, एक दिन में जो इतना पैसा जो कमा रहा है, ठीक है, इससे कम जो कमा रहा है वो किसके अंदर में आएगा, इंटरनेशनली बेंचमार्क एक्सट्रीमली पॉवर्टी के, फॉर एक्सट्रीमली पॉवर्टी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो 2.15 USD डॉलर अगर है तो वो उससे कम है तो एक्सट्रीमली पॉवर्टी के अंदर में है, जो कि गिरावट हुआ है शार्पली 16.2% 2011 से 12 में था, अभी जो है 2.3% है 2023 से 24 में, तो ये तो चलो अच्छी बात है। आगे चलते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं विजिंजम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि इनॉग्रेट किया है नरेंद्र मोदी ने, कहा तिरुवनंतपुरम केरला में, तो सीधा सीधी आएगा कि विजिंजम जो एयरपोर्ट है कहाँ है भैया, तिरुवनंतपुरम केरला में है, कहानी ख़त्म। आगे चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं 5 न्यू नेशनल सेंटर फॉर एक्सेलेंस ऑफ स्किलिंग, वोकेशनल कोर्स के लिए कहानी है, उतना जाने की ज़रूरत नहीं है। 5 न्यू खोला जाएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 5 फिगर याद रखना है कि 5 खोला जाएगा नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर स्किलिंग, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। सेमीकंडक्टर यूनिट उत्तर प्रदेश में लगाया जाएगा, कौन कौन भैया मिलकर लगा रहा था, HCL और फॉक्सकॉन, ठीक है, ये किसके अंडर, कौन सा मिशन के अंडर, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंदर यूपी में लगाया जाएगा सेमीकंडक्टर यूनिट, उत्तर प्रदेश नॉर्थ बिहार का पहला ही है, ठीक है, HCL फॉक्सकॉन मिल के लगा रहा दोनों, ठीक है। आगे चलते हैं, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर IMSC, ठीक है, उसके बाद NPS वत्सलाय, यूनिफाइड पेमेंट पेंशन स्कीम, ये सब कुछ खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। रिपोर्ट एंड इंडिसेस देखते हैं, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स
इंडेक्स 2025, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला जो रैंक है वो फिनलैंड का है, SDG बात हो रही है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, तो फिनलैंड नंबर 1 पे है। फिनलैंड के बाद है भैया स्वीडन, नॉर्डिक कंट्री सब इस सब में आगे होता है, दूसरा स्वीडन और तीसरा हो गया डेनमार्क। तो फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। इंडिया की क्या कहानी है, इंडिया पहली बार 100 से अंदर आया, मतलब कि अंडर 100 में है, 99 नंबर पे SDG में इंडिया, ठीक है। तो पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है, ठीक है। 100 फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडेक्स रैंकिंग 99। तो ये सवाल 100 200% रख लो कि पूछा ही जाएगा। पहली बार 100 साल में ऐसा हुआ है भैया कि 99 पोजीशन लाया है इंडिया, ठीक है, मतलब कि 100 से कम में ही है ये, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में काफ़ी हमारा प्रोग्रेस हुआ है। तो 99 नंबर है इंडिया का, याद रखना 100 क्या 200% ये सवाल इनकाउंटर हो जाएगा। 99 नंबर है SDG में। ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, अब ये सब में कुछ खास क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक है, आपको पढ़ना होगा पढ़ लेना। 5th एडिशन ऑफ नेशनल टाइम रिलीज स्टडी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, देखो ये इंपॉर्टेंट है 2025, देखोगे आप हेडिंग आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ से सवाल 100% बनेगा। तो पहला सवाल बनेगा, इकोनॉमिक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं कि UNDP के द्वारा जो है ये रिपोर्ट निकाला जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR बाय द UNDP। इसका टाइटल क्या था, अ मास्टर ऑफ चॉइस पीपल पॉसिबिलिटीज़ इन द एज ऑफ AI। हर एक चीज़ तो अब AI ही हो गया है, साइंस एंड टेक पढ़ेंगे, AI के बारे में काफ़ी पढ़ेंगे। HDI जो है वो आइसलैंड का सबसे ज़्यादा रहा, उसके बाद नॉर्वे का, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड का, ठीक है। तो आपको पहला ही याद रखना है कि HDI में, ठीक है, आइसलैंड का नंबर 1 पे है और इंडिया का रैंक 130 है, इसमें 100 के अंदर नहीं है। SDG जो है वो उसमें 100 के अंदर है, यानी कि 99 नंबर पे है, 130 नंबर पे है HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की क्या कहानी है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 2024, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू HDR 2025 18.3% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन रिमेन इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो 18.3% किसके अंदर में है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर में है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि 16.4% इंडियाज़ पॉपुलेशन स्टिल लिव इन द मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी, और इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो 16.4% जो है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर में है, ठीक है। इसमें अगर डेनमार्क जो है टॉप पोजीशन पे है, मतलब कि बहुत कम पॉवर्टी है वहाँ, उसके बाद नॉर्वे, उसके बाद स्वीडन, ये सब कहानी है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI कुछ खास बनता नहीं है, यहाँ सिर्फ ये याद रखना है कि एस्पिरेंट में आता है बिहार, ठीक है। तो परफॉर्मेंस कैटेगरीज एंड मेथोडोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो GP आदि कैटेगराइज बेस्ड ऑन द PI स्कोर इनटू अचीवर। अब इसमें कैटेगराइज किया गया है, एक अचीवर की कहानी है, फ्रंट रनर की कहानी है, उसके बाद है परफॉर्मर की, तो और उसके बाद है एस्पिरेंट की। तो एस्पिरेंट बिहार जो है वो एस्पिरेंट में है, ये याद रखना है, बिहार से रिलेटेड ही सवाल बन सकता है इससे। रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ द माइनिंग, अब देखो रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ द माइनिंग पहले भी हम लोगों ने देखा कि आयरन ओर में 4था नंबर पे है इंडिया, उसके बाद एल्युमिनियम में 2nd नंबर पे। तो आयरन ओर में कितना नंबर पे है, 4 नंबर पे। एल्युमिनियम में कितना नंबर पे है, तो 2 नंबर पे। बस ये याद रखना है आपको, पूरा पढ़ोगे यही मिलेगा और ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2025 रिपोर्ट। कोल, अब देखो ये सब इंपॉर्टेंट हो गया। अब इस सब जो टॉपिक आएगा शॉर्ट न्यूज़ वाला और मिसलेनियस वाला, तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इससे काफ़ी सवाल बनता है। तो कोल सबसे ज़्यादा लेटेस्ट ये सब कहानी है, कोल का प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है, उसके बाद झारखंड है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है। तो उड़ीसा, ठीक है, उसके बाद झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़। उड़ीसा में तो ऐसे भी कोल बहुत ज़्यादा है, तो उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम क्रूड ऑयल के बारे में बात करते हैं। वेस्टर्न ऑफशोर में सबसे ज़्यादा, उसके बाद 32% के आसपास, उसके बाद असम, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद गुजरात, सब हाईलाइट किया हुआ, आराम से पढ़ो, याद कर लो, एकदम सवाल आएगा 100%। नेचुरल गैस रिजर्व के बारे में बात करते हैं तो वेस्टर्न ऑफशोर में है, उसके बाद ईस्टर्न ऑफशोर में है, उसके बाद असम में है, ठीक है। वेस्टर्न हो गया, ईस्टर्न हो गया, उसके बाद असम हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, इस तरफ आते हैं।
डोमिनेंस ऑफ द कोल मिल्क। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज़्यादा शेयर किसका है, देखो ये सब यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन बन गया, लेकिन बीपीएससी पूछा जा सकता है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है सर, तो उसमें सबसे ज़्यादा शेयर किसका है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा शेयर है विंड एनर्जी का। ठीक है, विंड एनर्जी का सबसे ज़्यादा शेयर है। विंड एनर्जी के बाद सोलर एनर्जी का है, सोलर एनर्जी के बाद ठीक है लार्ज हाइड्रो पावर का है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो स्टेट वाइज रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स क्या है, राजस्थान सबसे नंबर 1 पे, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर कर्नाटक। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज़्यादा राजस्थान 20.3%, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद गुजरात, उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। ठीक है, डोमिनेंस ऑफ कोल इन एनर्जी मिक्स, आगे चलते हैं। पर कैपिटा एनर्जी, पर कैपिटा एनर्जी अलग बात है और कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी ये अलग बात है। तो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशंस ग्रू ओवर बाय द 25%, जो कि इतना था 2014 से 15 में, जो कि 18,410 हो गया। मेरे कहना 18,410 हो गया। ठीक है, मिलीजूल पर पर्सन। आगे चलते हैं। पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना है, 748 था, हो गया 1106। ठीक है, किलोवाट आवर पर पर्सन। तो 1106 याद रखना, 1106। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, ये यूएसए हमेशा नंबर 1 पे ही होता है, इसमें इंडिया का रैंक है 43। तो याद रखना, नंबर 1 पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में नंबर 1 पे यूएसए हो गया और इंडिया का रैंक है 43। बस यही याद रखना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। गिनी कोएफिशिएंट के बारे में तो आपको पता है कि इनइक्वलिटी के बारे में इसमें हम लोग बात करते हैं, इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये जो है डिक्रीज़ किया है, यानी कि इनइक्वलिटी इंडिया में डिक्रीज़ किया है, सिंपल सी बात है। 6th राउंड ऑफ इंडियाज रेमिटेंसेस सर्वे, तो अब देखो रेमिटेंसेस जो था डबल इंक्रीज फ्रॉम USD 56.6 बिलियन इन 2010-11 में था, जो 118.7 बिलियन हो गया 2023 से 24 में। ठीक है, ज़्यादा लेनी नहीं करते, यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में इसको हम लोग पढ़ लेंगे, इसी के 2 पार्ट में कंप्लीट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें आप। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 15-15 मिनट का, आधा घंटा में कहानी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट